Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 16 Biology FSC part 1. Today our discussion topic from chapter 13 that is respiration in man. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है और वो कैसे रिस्पायर करते हैं। रिस्पायरेशन इन मैन, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बच्चे रिस्पायरेशन का जो सिस्टम काम कर रहा है उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो है एयर पैसेजवे, जहाँ से एयर जो है वो पास आउट होती है, और दूसरा बच्चे इसका कंपोनेंट है जिसको लंग्स कहते हैं। ये लंग्स ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती हैं वो लंग्स के अंदर जाके अपने आप को एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ बच्चे आप लोग लोकेशन देख सकते हैं कि जो हमारे पास एयर पैसेजवे के अंदर कंपोनेंट्स या उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन होती है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि ये इसका नोज़ है, और नोज़ की जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं, और नोस्ट्रल्स के अंदर जो कैविटी बनती है उसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं, और नेज़ल कैविटी के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम फेरेंक्स कहते हैं, और फेरेंक्स के नीचे बिल्कुल लेरेंक्स होते हैं जो कि वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। ठीक है, गले के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम फेरेंक्स कहते हैं, और उससे नीचे जो है वो लेरेंक्स है, और लेरेंक्स के बाद जो है वो विंड पाइप स्टार्ट होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया से हवा जो है वो जाती हुई कहाँ जाती है, ब्रोंकाई के अंदर जाती है, और जो ब्रोंकाई होते हैं वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड होते हैं, और ये जो हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं ये आगे जाके लंग्स के अंदर जो है वो ओपन होते हैं। ये जो आप लोगों को रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये लंग्स हैं जहाँ पे ब्रोंकाई जो है वो ओपन हो रहे हैं, और ब्रोंकाई जो होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुए होते हैं। इधर जाके जो है वो एयर जो आती है वो यहाँ आके एक्सचेंज होती है। ठीक है, और इसी पाथवे से क्या होता है कि जो अंदर की हवा होती है वो बाहर जाती है। अब बच्चे हम देख लेते हैं कि इसके एयर पैसेजवे के अंदर इसके कौन कौन से जो है हमारे पास रास्ते हैं जहाँ से हवा जो है एक तरतीब से एक सीक्वेंस से इसके अंदर से गुजरती है। एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रल्स, जो कि नथनों को भी कहते हैं। ठीक है, ये नोज़ की जो ओपनिंग होती हैं दो वो नोस्ट्रल्स हैं। नोस्ट्रल जो होते हैं वो फर्दर कैविटीज़ के अंदर खुलते हैं जिसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। उसके बाद बच्चे जो एयर होती है वो आपके फेरेंक्स के अंदर जाती है। फेरेंक्स एक्चुअली हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे आपकी नेज़ल कैविटी और आपकी जो माउथ की जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, यहाँ फेरेंक्स के अंदर जो है वो खुल रही होती है। ठीक है, हवा यहाँ आती है, उसके बाद जो है वो वॉइस बॉक्स जिसको हम लेरेंक्स कहते हैं, उसके बाद जो है वो विंड पाइप के अंदर एयर जाती है, देन ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वोलाई डक्ट के अंदर, और लास्ट पे जो है वो एल्वोलाई सैक्स के अंदर जाती है, और यहाँ जाके जो है हवा जो होती है एक दूसरे को एक्सचेंज करती हैं। ये बच्चे जो पार्ट होते हैं ये लंग्स के अंदर होते हैं, और ये लंग्स के अंदर क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेज़ल कैविटी, कि नेज़ल कैविटीज़ क्या होती हैं। ये बच्चे जो हमारे पास नेज़ल कैविटी होती हैं, जो आपके नोज़ के नोस्ट्रल्स होते हैं, वो नोस्ट्रल जिस कैविटी के थ्रू खुल रहे होते हैं उनको हम नेज़ल कैविटीज़ कहते हैं। ये जो नेज़ल कैविटी होती है इनके ऊपर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो वो नमी जो है वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो इसकी एपिथेलियम लेयर होती है वो सीलिएटेड होती है, उसके ऊपर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये जो बच्चे नेज़ल कैविटी होती है ये फर्दर 3 तरह के जो है वो एयर पैसेज वे बनाती है, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ 3 बोन्स के साथ जो है वो बनी होती है। ठीक है, और ये जो आपका इंटरनल नोज़ होता है, क्योंकि नेज़ल कैविटी हम किसे कह रहे हैं, ये जो आपके नोस्ट्रल्स के बाद आपकी नेज़ल की अंदर वाली कैविटी होती है उसकी वॉल्स के साथ जो है ये 3 पैसेज वे जो है वो 3 बोन्स की शक्ल में जो है वो खुल रहे होते हैं। यहाँ बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि नेज़ल कैविटी की जो है लोकेशन कहाँ है, हम लोग पहले भी देख के आए हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों ने देखना है कि ये नोज़ है, और नोज़ के जो नथने होते हैं जो ओपनिंग होती हैं दो उसको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं, और नोस्ट्रल्स के अंदर जो कैविटी अंदर की तरफ खुल रही होती है उसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है नेज़ल कैविटी के फंक्शंस, के जो इसके अंदर कैविटी बनती है इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बच्चे इसका फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन।
अब क्या होता है कि जब बच्चे नेजल कैविटी के अंदर हवा एंटर होती है नोस्ट्रल्स के थ्रू, आपके नोज के जो नोस्ट्रल्स हैं उनके थ्रू जो है वो नेजल कैविटी के अंदर एयर एंटर होती है, तो ये जो एयर के अंदर बच्चे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको जो वो ट्रैप करती हैं। वो कैसे करती हैं कि जो नोस्ट्रल्स होते हैं वो बच्चे, एक तो हेयर उनके अंदर होते हैं, आप लोगों ने देखा है, और उनके अंदर जो है वो म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या होता है, ये बच्चे फ्लूइड होता है जो कि एयर को नम कर देता है। ठीक है, जितनी नमी वाली एयर होगी उतनी ही ज़्यादा आसानी से एयर आपकी बॉडी के अंदर पास आउट हो सकती है। ठीक है, आप देखिए कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट की एयर होती है उस इन्वायरमेंट एयर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होती हैं। ये डस्ट पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर जाके आपको नुकसान दे सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपके नोस्ट्रल्स के अंदर हेयर और म्यूकस होता है जो कि एयर के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव आउट करती है। ठीक है, उसको ट्रैप कर लेती है और एयर को फिल्टर आउट करके जो है वो बॉडी के अंदर पास करती है। सेकेंड बच्चे इसका फंक्शन है मॉइस्चनिंग, नम कर देना, कि जैसे ही नेजल कैविटी के अंदर एयर एंटर होती है तो वो मॉइस्ट हो जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये मॉइस्ट क्यों होती है, जितनी ज़्यादा एयर मॉइस्ट होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो आसानी से एयर पास आउट हो सकती है। देन बच्चे टेम्परेचर रेगुलेशन होगा। अब आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, हवा की भी जो है वो भी चेंज होती रहती है। तो जैसे ही एयर जो है वो नेजल कैविटी के अंदर पास होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट किसके अकॉर्डिंग किया जाता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो एयर का टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं। ठीक है, ये किसका काम होता है, नेजल कैविटी का काम होता है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, नेजल कैविटी के। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करना है कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटीज। देन बच्चे जो हमारे पास नेजल कैविटी के बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स जो है ये गले का वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी नेजल कैविटी भी खुल रही होती है और आपकी ओरल कैविटी के, मतलब इन दोनों की जो कैविटी होती है उस रस्से को हम फेरिंक्स कहते हैं। नेजल कैविटी लीड्स इनटू थ्रोट और फेरिंक्स बाय 2 इंटरनल ओपनिंग्स, कि इसके अंदर क्या होता है कि इस फेरिंक्स के अंदर 2 ओपनिंग्स खुलती हैं। एक आपकी नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है और दूसरी जो ओपनिंग होती है वो आपकी ओरल, आपके माउथ की जो कैविटी होती है वो इसकी तरफ खुल रही होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फेरिंक्स होता है ये मस्कुलर होता है। ठीक है, मसल से बना होता है और इसकी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस होती है, ये भी एयर को नम करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं फेरिंक्स की लोकेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फेरिंक्स है। ये जो नोस्ट्रल जो है, नोस्ट्रल से जो आपकी नेजल कैविटी होती है ये भी यहाँ खुल रही होती है और जो आपकी ये वाला जो माउथ है माउथ की जो ओपनिंग होती है वो भी इसी पोर्शन में खुल रही है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये दोनों ओपनिंग यहाँ खुलती हैं जिस पार्ट को हम फेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास लेरिंग्स हैं। लेरिंग्स को जो है हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि बच्चे जब इसके ऊपर वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, इस वजह से हम इसको लेरिंग्स कहते हैं। अब देखिए कि बच्चे एयर एंटर होती है फ्रॉम फेरिंग्स, पहले कहाँ आई थी, नोस्ट्रल से नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी से फर्दर फेरिंग्स, और फेरिंग्स के कहाँ आ रही है, लेरिंग्स के अंदर। ठीक है, लेरिंग्स हमारे पास क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जो कि कार्टिलेज से जो है वो बना होता है। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होता है, ये बच्चे ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप है। ठीक है, इसको विंड पाइप कहते हैं। इसके ऊपर जो अपर वाली सरफेस होती है वहाँ ये मौजूद होता है लेरिंग्स। अब लेरिंग्स का बच्चे अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी जो लेरिंग्स की ओपनिंग होती है, मतलब जहाँ से ये जो लेरिंग्स ओपन हो रही होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। ये जो बच्चे ग्लोटिस होता है इसकी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये भी म्यूकस क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास एपिग्लोटोस होता है, मतलब ग्लोटिस के ऊपर एक लीड नुमा ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी लेरिंग्स की कवरिंग को जो है वो कवर कर देता है। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होती है इसको कवर कर देता है। जब आप लोग मतलब खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो ये जो लेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटस लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो बच्चे कवर हो जाता है ताकि आपकी जो सांस वाली नाली है उसके अंदर जो है वो खाना ना जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेरिंग्स है इसकी ओपनिंग को हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और जब आप स्वेलिंग कर रहे होते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, तो जो लेरिंग्स की एपिग्लोटिस होती है वो खुद ब खुद जो है वो कवर हो जाती है ताकि कोई भी फूड या लिक्विड पार्टिकल जो है वो आपके लेरिंग्स के अंदर दाखिल होकर आपको सांस में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें।
अक्सर आप लोगों ने बच्चे आपने देखा है कि आप लोग जब अनस्टेबल होकर बैठे होते हैं या लेट के खा रहे होते हैं, तो ये जो हमारे पास एपिग्लोटिस की कवरिंग होती है ये खुल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आप फूड खा रहे होते हैं वो आपकी सांस की नाली के अंदर चला जाता है, और जब सांस की नाली के अंदर चला जाता है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप स्टेबल होकर खाएं, ताकि आपका जो एपिग्लोटिस है वो ओपन ना हो जाए और आपको सांस में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बच्चे आप लोग लेरिंग्स की एनाटॉमी को देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि लेरिंग्स के जो हमारे पास पार्ट है कि इसके ये जो ऊपर वाला ढक्कन जो आपको नीला जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका क्या है, एपिग्लोटिस है। और एपिग्लोटिस के नीचे जो इसका पार्ट होता है उसको हम सुप्राग्लोटिस कहते हैं। और इसके ऊपर जो है बच्चे फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये बच्चे बहुत ही बारीक से धागे होते हैं। इन धागों की वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी नीचे क्या होता है, ग्लोटिस होता है, और ग्लोटिस के नीचे जो है वो सब ग्लोटिस मौजूद होता है। इस सारे पार्ट को हम लेरिंग्स कहते हैं। अब हवा कहाँ आ चुकी है, आपके फेरिंग्स से लेरिंग्स के अंदर। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास एपिग्लोटिस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपको जो है वो बताई गई हैं कि इसकी खसूसियत क्या होती हैं। सबसे पहला जो है कि ये कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है, ये मस्कुलर होता है, ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है वो हिंग लाइक एक्शन जो है वो शो करता है। ठीक है, मतलब ये जो एपिग्लोटिस जो होती है ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो कवरिंग है ना, आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी जो ग्लोटिस की कवरिंग है उसको कवर कर देता है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो सांस की नाली के अंदर ना जा सके जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। उसके बाद बच्चे हमारे पास है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फाइब्रस बैंड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चे जो ग्लोटिस होते हैं इनकी अंदर क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेच होती है अक्रॉस टू थिन एज फाइब्रस बैंड्स। मतलब दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। उन बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या होता है कि वॉइस प्रोड्यूस होती है, और वॉइस कब प्रोड्यूस होती है, जब एयर वाइब्रेट कर रही होती है। एयर की वाइब्रेशन से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए बच्चे, अगर आप सांस ले रहे होते हैं तो आप लोगों की जो है ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं ये बिल्कुल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग बोलना स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स के बैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे ये स्ट्रेट होते हैं तो इनके ऊपर जो है वो वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन याद रखना है कि ये वॉइस प्रोडक्शन में जो है वो काम करते हैं, जब इसके ऊपर किसी ना कोई जो है वाइब्रेशन हो रही होती है। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चे आज का जो आपका लेक्चर है वो वोकल कॉर्ड्स तक है। ठीक है, क्योंकि हम रिस्पायरेशन इन मैन को स्टडी कर रहे हैं, इसके आप लोगों ने पार्ट जो है वो स्टडी किए हैं। ये सारे एयर पैसेज वे है जहाँ से जो है एयर पास हो रही है। ठीक है, तो इन पार्ट्स को अपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, एयर तो एंटर हो चुकी है, अब इस एयर को क्या करना, एक्सचेंज करना है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे मैंने आप लोगों को साथ साथ बताए भी हैं कि फलां का जो है फंक्शन कैसे होता है। जैसे हमने वोकल कॉर्ड्स का ही फंक्शन देखा है, तो वो अपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, और अक्सर डिफरेंस आ जाता है कि ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी अपने अच्छे से याद करना है और इसको राइट भी करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी जो हमारे पास डायग्राम है इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम की, वो भी आपने अपनी बुक जो नोटबुक है उस पर ड्रा करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।